बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तरंगीन अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कोई भी हम मेथड करें तो उसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेसिक स्टेप ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें x मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू वेरिएबल होती है, जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट होती है। यानी कि वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप ये होता है द साइन ऑफ द x की पावर 2 इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, सेकंड स्टेप जो है सेटिस्फाई है। थर्ड स्टेप होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज 1। ये भी 1 है, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं, ये 1 होता है। फोर्थ स्टेप ये होता है x की पावर 1 वाले कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो पहला स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। तो ये कांस्टेंट वैल्यू माइनस थी, जब ये राइट हैंड साइड या दूसरी तरफ गई तो प्लस होगी। क्यों? क्योंकि मैथ का रूल है कि जब भी एक वैल्यू को एक साइड से दूसरी तरफ हम लेकर जाते हैं उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मतलब माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस थी, लेफ्ट हैंड साइड पर जब ये राइट हैंड साइड पर आई तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये होता है द साइन ऑफ x की पावर 2 प्लस, ये प्लस है। उसके बाद द कोएफिशिएंट, थर्ड स्टेप ये होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज 1। ये भी 1 है, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेप ऑलरेडी यहां पर सॉल्व है। अब फोर्थ स्टेप ये होता है x की पावर 1। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, जहां कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। अगर वैल्यू करती है ऊपर नीचे वाली काट देंगे, नहीं करती तो इसका मतलब ये ही सिंपल सादा तरीका फॉर्म है। इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। अब यहां लिखेंगे एडिंग 1/2 होल की पावर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 1/2 का स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे। तो पहली दो वैल्यू एज इट लिखूंगा, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1/2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1806 प्लस 1/2 होल की पावर 2। अब इस वैल्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 into x into 1/2 प्लस 1/2 होल की पावर 2। अब ये कैसे मैंने लिखा? अब ये देखो 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे वाला स्टेप आ रहा है। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है a b होल की पावर 2। कौन सा फार्मूला? a b होल की पावर 2 वाला फार्मूला। ये कैसे एक्सपेंड करते हैं? पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद साइन चेक करते हैं दोनों वैल्यू के दरमियान साइन कौन सा है। यहां माइनस वाला साइन है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। a b को जब मल्टीप्लाई किया तो ये a b की फॉर्म में आ गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे और सेकंड वैल्यू यानी कि b का स्क्वायर। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। तो हमने क्या किया? a b का स्क्वायर ओपन किया। अब ये जो एक्सपेंडिंग फॉर्म है बिल्कुल यही बढ़ गया, यहां पर स्क्वायर आएगा। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर -2ab दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। पहली वैल्यू का स्क्वायर -2ab दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहां पहली वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b, यहां पहली वैल्यू x, सेकंड वैल्यू क्या है? 1/2। देखो जिस वैल्यू का स्क्वायर है वो पहली वैल्यू है, यहां पर देखो आखिर में जिस वैल्यू का स्क्वायर है वो दूसरी वैल्यू है। ये पहली वैल्यू उसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू x है। दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ये है, इसका मतलब यहां पर दूसरी वैल्यू क्या है? 1/2। इसे क्या लिखेंगे? x 1/2 होल की पावर 2। अब दरमियान में साइन कौन सा लगा रहे? देखिए यहां पर दरमियान में साइन था, यहां साइन कौन सा लगा रहे हैं? यहां माइनस है, यहां प्लस है। जो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन की पावर 2 के साथ जो साइन होगा वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म थी तो हमने स्क्वायर वाली क्लोज फॉर्म में लिख दिया।
इज इक्वल टू 1806 प्लस 1/4। अब ये सादा तरीका हम इसको सॉल्व नहीं करना, राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन होगी। तो 1x - 1/2 होल की पावर टू एज इट आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4। अब एलसीएम को किस तरह सोल्व करते हैं, जो एलसीएम वाली वैल्यू है यानी कि ये 4, इसको हम क्या करते हैं नोमिनेटर बना देते हैं। क्या बनाते हैं नोमिनेटर, इसके साथ सोल्व करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4। जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी कि 1806 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24, 4 और 3 7, तो क्या आंसर आया 7 2 2 4 प्लस। अब हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर किसको बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हमने हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, ये जो 4 है ये एलसीएम वाला 4 है, और ये नीचे वाला जो 4 है वो जो हमने सेकंड फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं इसका डिनोमिनेटर है। सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को, और इसको जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 1 क्रॉस द 1 इज इक्वल टू 1। अब ये सेकंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एज इट आएगा, इज इक्वल टू 2 7 2 2 5 और यहां पर आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को वैल्यू ढूंढ करने के लिए सबसे पहले हमें ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर हमें पता है किससे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से। तो अब हम ये लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पर हम स्क्वायर रूट लेके ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेना, जो भी अमल करना है दोनों तरफ करना है, किसी एक साइड पर अमल नहीं करना। इज इक्वल टू 7 2 2 5/4, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर क्या आया x - 1/2 इज इक्वल टू, यहां प्लस माइनस आ जाएगा, ये आएगा 85/2। 4 का जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 और 72 100 और 25 का लेंगे तो 85 आएगा। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, मतलब इसको दो वैल्यू में चेंज, यहां पर प्लस माइनस है, हमें पता है जब स्क्वायर रूट को हम खत्म करते हैं तो साथ माइनस प्लस माइनस लगाते हैं। अब इस प्लस माइनस की वजह से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x - 1/2 इज इक्वल टू 85/2, सेकंड आएगी x - 1/2 इज इक्वल टू -85/2। सबसे पहले इसको हल करेंगे कि -1/2 है, जब सेकंड तरफ जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या होगा +1/2, ये आएगा 85/2 माइनस ये प्लस आएगा 1/2, x इज इक्वल टू 2 आ गया इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर और इसके साथ हल करना है। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आया उसको इसकी नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 85। 285 आया, क्योंकि 85 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आंसर आएगा। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे और सेकंड फ्रैक्शन के साथ हल करना है। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हल करेंगे, आंसर आया 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 1 1। 85 में 1 ऐड किया तो बना 86/2, ये कैंसिल होगा, 2 on the 2 2 4 the 8 2 3 का 6, तो आंसर आ गया 43। एक तो आंसर आ गया हमारे पास 43। सेकंड आंसर यहां से निकालेंगे, x इज इक्वल टू -85/2 प्लस आएगा 1/2। ये -1/2 था, जब दूसरी तरफ गया तो ये +1/2 बना, एलसीएम लिया तो 2 आंसर आया। अब जिस तरह ये दोनों हल किए हैं, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो आंसर 1 आएगा। 1 को -85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -85 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 85
85 से -85 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -84/2, 2 on the 2, 2 for the 2, 2 for the 8 और 2 to the 4। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया -42। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है दोनों ही। तो पहला आंसर -42 है और सेकंड 43 है। ये हाल चार्ट में लिखे गए थे, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो कंप्लीटिंग स्केल के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जो बेसिक स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप, x स्केल का साइन प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है। थर्ड, x स्केल का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी 1 + 1 ही है। अब फोर्थ स्टेप ये होता है x की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसका स्केल लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एक स्केल क्वांटिटी बनेगी